इस बेहुदा और बद किरदार आदमी ने इससे भी गलीज हरकत की है। इसके लिए बददुआएं और गालियों के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। कुछ अरसे बाद, कुछ साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 4 साल बाद ये तमाम के तमाम लोग खुदकुशी करेंगे। मैं तो कहूंगा ऐसे को पुलिस को डबो के मार देना चाहिए था। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई अपनी बच्ची को स्कूल कॉलेज जाने से ना रोके। तो गुजरांवाले वाले अफसरान से भी मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि इसका बेड़ा गर्क कर दें। शर्ट और ट्राउजर में मलबूस एक उबाश ने इसको जबरदस्ती अकेले देखकर हरासा करने की कोशिश की। ये सीसीडी की तशहीर करेगा जब तक जिएंगे, ये जिनका घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मेरा काम है कि जो भी बुराई माशरे में होना तो उसको बताना, उसके बारे में इंडिकेशन देना कि यहाँ पे ये ज्यादती है। आज मैं सुबह जब उठा हूँ तो मैंने ग्रुप्स में देखा कि इतनी एक वाहियात वीडियो, इतने लोगों का सीसीडी ने घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया। और एक बदबख्त और है, ये गुजरांवाला का इलाका है, बागबानपुरा। मैं बेसिकली ना ये जो वीडियोस बनाता हूँ ना, ये मैं बनाता हूँ फॉर अवेयरनेस ऑफ द पीपल, कि लोगों को ये अवेयरनेस आ जाए। इस तरह की कोई वीडियो देख के आइंदा, इससे पहले जितने लोगों के घोड़ा दबा के घोड़े उड़ गए हैं तो उनकी जिंदगी तबाह हो गई। अब वो मेरे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, वो कुछ अरसे बाद, कुछ साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 4 साल बाद ये तमाम के तमाम लोग खुदकुशी करेंगे। ये माशरे में किसी को फेस नहीं कर सकेंगे, ना अपने रिलेटिव्स को, ना अपने अहले इलाका को, ना अपनी कम्युनिटी को, ना अपने दोस्तों को। तो मेरा पर्पस ये था कि लोग इस तरह की वीडियोस में दिल भरे हुए दिल से बनाता हूं, और मैं इतनी कोई शोला बयानी नहीं करता कि मैं पता लगे। मेरा पर्पस ये है कि मैं इस तरह की जो चीजें हैं ना उनको इंडिकेट करूं। मेरा दिल हिल गया, मैं बड़ा खुश था कि अब लाहौर के गिरदो नवा में जो इर्द गिर्द के कस्बे हैं, कसूर में, मैंने कहा अब लोगों को समझ आ गई होगी। एक वो मसूफ जो 16वें ग्रेड के अफसर थे जिनको ने बाजू का इस्तेमाल किया था, उनका बाजू टूट गया था। अब ये जो वीडियो चल रही है ना, इसमें एक बच्ची और बुरके में है। ये बच्ची बुरके में हो, बच्ची दुपट्टे में हो, बच्ची चादर में हो, वो बच्ची है, ठीक है। और एक बदबख्त ये जो नीले सूट वाला चल के जा रहा है, बेगैरत, घटिया। मेरी मजबूरी है कि माएं बहनें मुझे देखती हैं, इसलिए मैं अल्फाज का चुनाव जरा सोच समझ के करता हूं। अदरवाइज अगर आप विदाउट कैमरा मेरे से मेरी फीलिंग्स पूछेंगे ना, तो इसके लिए बददुआएं और गालियों के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये जो बदबख्त जा रहा है, ये बच्ची के साथ बेहुदा हरकत करता है। एक पहले सियालकोट में था, जो बेचारी खवातीन बाजार से घर आ रही थी, बाइक पे आगे जाता, आगे से वापस आता और फिर अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करता है। इस बेहुदा और बद किरदार आदमी ने इससे भी गलीज हरकत की, एक बच्ची। अब आप देखें कि ये माशरा अभी भी जहालत की तरफ ही है। 1400 साल हो गए हैं इस्लाम को आए हुए, तब बच्चियों को नफरत की निगाह से देखा जाता था। और आप लोगों की मजबूरियां हैं, उन्होंने बच्चियों को तालीम जरूर दिलवानी है। ये हमारी माशरती रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्ची को तालीम दिलवाएं, ठीक है, और दिलवानी भी चाहिए। और इस तरह के बेहुदा लोग हैं, अगर ये बच्ची के घर पता लग गया ना, तो उन्होंने इस गंदे आदमी को सजा देने की बजाय उन्होंने अपनी बच्ची को तालीम से हटा लेना। तो कितनी बड़ी ज्यादती है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई अपनी बच्ची को स्कूल कॉलेज जाने से ना रोके। इस बदबख्त का मैं उम्मीद रखता हूं सीसीडी से। सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके ऊपर हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। मैं आपसे एक हम्बल सबमिशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बदबख्त को, इस गंदे इंसान को ऐसी करार वाकई सजा दे कि पूरे गुजरांवाले में इसके वाकये के बाद दोबारा ऐसा वाकया ना हो। एक मैंने वाकया देखा कि बड़ा जबरदस्त, एक सीसीडी ने एक नई चीज इजाद की है कि एक बंदे ने सलाब ज़दा इंसान की बाइक चोरी कर ली, उसको पानी में गोते दे दे के बाद में उसको रियलाइज कराया। एक वो वाकया कुछ ऐसे है कि सलाब ज़दा इंसान, उसके घर सलाब में डूब गया। वो मोटरसाइकिल पे ना हॉस्पिटल अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेके गया, तो बाहर से एक बदबख्त चोर, जिसको ये इल्म में था कि ये बंदा सलाब से पहले ही बर्बाद हो चुका है, हमारा देखें ना जमीर चेक करें, तो उसने उसकी बाइक चोरी कर ली। आप लोगों से मैं ये बताता हूं कि कमेंट बॉक्स में आपने बताना कि सीसीडी गलत कर रही है। कुछ लोग हैं, लेकिन 100 में से एक जो कहते हैं ये ज्यादती हो रही है। एक बंदे का सब कुछ लुट गया,
उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका बेटा बीमार हो गया, वो उसको एक उसके पास भाई का आखिरी सहारा जो बच गई है, उसको वो लेके हॉस्पिटल गया, और अगर उसको कोई चोरी कर ले तो आप मुझे बताएं कि इसको उससे बड़ा कोई जुल्म है, इससे बड़ी कोई ज्यादती है? तो अगर उसको पुलिस ने, मैं तो कहूंगा ऐसे को पुलिस को डबो के मार देना चाहिए था। ये अल्फाज गलत हैं, लेकिन फीलिंग्स ये कहती हैं। जिस बंदे का घर पानी बहा के ले गया, उसका सामान तबाह हो गया, उसकी भैंसें जाया हो गई, उसके तमाम जानवर जाया हो गए, उस बंदे को एक आखिरी सहारा उसके पास मोटरसाइकिल है जिसपे वो ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है, वो भी जो चोरी करेगा उसको पानी में, और सीसीडी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि उसने पानी में छलांग लगा दी, सुपर है, गुड। ये थंब पे अब समझ लें कि सारी तारीफें इससे मैं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो तनकीद करेंगे, बड़ा जुल्म है जी कानून के ये कानून के मुताबिक वाले लोग नहीं है। अब मैं आपको डिटेल पढ़ के सुनाता हूं, और किसी को ये डिटेल चाहिए हो, और गुजरांवाला के जो हेड है, मैं उनको नहीं जानता सीसीडी के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लाहौर के डिप्टी हो ना सीसीडी वाले, ये तो तबाह कर देते हैं, तो गुजरांवाले वाले अफसरान से भी मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि इसका बेड़ा गर्क कर दें। मैं डिटेल्स आपको पढ़ के बताता हूं। गुजरांवाला में थाना बागबानपुरा के इलाके में मोहल्ला गुलाम हुसैन वाला गली में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक तालबा ट्यूशन पढ़कर घर को जा रही थी कि पीछे से नीली शर्ट और ट्राउजर में मलबूस एक उबाश ने इसको जबरदस्ती अकेले देखकर हरासा करने की कोशिश की। तमाम शहरियों से अपील है कि इसकी शनाख्त में थाना भगवानपुरा पुलिस की मदद करें या फिर कॉल करें, ताकि लोगों की बेटियां अकेले जाते हुए खुद को महफूज महसूस करें। अब वो जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीसीडी बड़े जुल्म कर रही है, सीसीडी लोगों को देखे जी उसको सारी जिंदगी मैनली क्वालिटी से डिसेबल कर देती है, क्या ये अच्छा नहीं है? ये वो वाले जिनको जान से मार देना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये सीसीडी की तशहीर करेगा जब तक जिएंगे, ये जिनका घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया। मेरी ये हम्बल सबमिशन है सीसीडी गुजरांवाला से। और सुहेल जफर चट्टा साहब, जितना मैं आपको तंग करता हूं, रोज आपसे कोई ना कोई मैं फरमाइश करता हूं, और मेरी फरमाइश अपनी जात के लिए नहीं होती, ये एक बच्ची के लिए मेरी फरमाइश है। ये आप भी, आपका जो है आर.ओ. लाहौर आफ्ताब फुल्लरवान साहब, उनका बयान मौजूद है, और मैं अपने एनलजी साहब से कहूंगा कि उसको दोबारा चलाएं, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि आपकी बेटी सीसीडी की बेटी, आपकी बहन सीसीडी की बहन, आपकी मां सीसीडी की मां। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी मां सीसीडी की बेटी, सीसीडी की बहन, सीसीडी की मां। ये अल्फाज मुझे पता, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों की अवेयरनेस के लिए कि सीसीडी का जो मोटो है वो कितना जबरदस्त है। मेरी आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन है, और खास तौर पे लोगों से, मेरा नंबर चल रहा है, आप पुलिस से डरते हैं इसके बारे में, ये किसी ना वर्कशॉप या कहीं पे है, इसके पीछे प्रिंट भी है कि ये कहां पे काम करता है। आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन है कि अगर आप सीसीडी का राब्ता नहीं करना चाहते, पुलिस से राब्ता नहीं करना चाहते, फॉर गॉड सेक मेरे से राब्ता करें। आई स्वेयर टू गॉड, आपका नाम सीगा राज में रखूंगा, और इस बदबख्त को इसके अंजाम तक पहुंचाने में किसी कीमत मैं कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ माई अल्लाह। और जो अल्लाह से डरता है उसको कभी किसी इंसान से डर नहीं लगता। ये जितने मर्जी ताकतवर घर का होगा, मैं कहूंगा कि मैंने इसका नाम सीसीडी को बताया, और मैं इस पे प्राउड फील करूंगा। ये एक बेटी का मसला नहीं है, ये सब बेटियों का मामला है। और अगर आप लोग इन बच्चियों की सेफ्टी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे मुल्क में, मेरे शहर में, मेरे सूबे में बच्चियां आजादी से तालीम हासिल करने के घर से, नौकरी की घर से, या किसी भी घर से बाहर निकलें, जाके तालीम हासिल करें, जाके आप अपनी जॉब्स करें, तो इस तरह के जो बदबख्त हजरात हैं उनका कला कमा करने में आपको भी सीसीडी की मदद करनी पड़ेगी। यह सिर्फ सीसीडी का काम नहीं है, माशरे का सुधार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते? हर काम अब सीसीडी करेगी, हर काम अब इदारे करेंगे, आपकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारा ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम किसी बच्ची के साथ बेदबी, बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करना उनकी बेदबी करने की वाली बात है। और इस शख्स ने एक बच्ची मासूम के साथ उसकी बेदबी की है, और मैं
सीसीडी से कहूंगा कि आपके लिए एक और नया शिकार आ चुका है, और यकीनी बात है इसके पास पिस्तौल भी है और इसने अपने नेफे में लगा के फिर रहा होगा कि सीसीडी अगर मेरी तरफ आए तो मैं उसके ऊपर गोली चला दूं। आपसे मेरी एक हम्बल सबमिशन है, हाथ बांध के फॉर गॉड सेक इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं नहीं इसको जानता, मैं उस बच्ची को नहीं जानता। ये वीडियो देख के मैं खुद बच्चियों वाला हूं, सब बच्चियों को अपनी बच्चियां समझता हूं, तो मुझे ये बड़ी तकलीफ हुई है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जानवरों को ना, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं बना सकता। जो मेडिसिन इस तरह के जानवरों के लिए, हैवानों के लिए, दरिंदों के लिए सीसीडी के पास है, वो किसी के पास नहीं है। और अवाम का आप पे ट्रस्ट बिल्ट हो चुका है, आप पे दुनिया बड़ी तवक्कात लेके बैठ गई है। आप बिलीव करें, मुझे 100 के हिसाब से पर डे फोन आता है कि हमारा ये मसला आप सीसीडी को कहें, हमारा ये मसला आप सीसीडी को कहें। जो बातें करने वाली होती हैं वो मैं दोस्त पुलिस, अक्सर ये जो लाहौर में मेरे डीएसपीज लगे हैं सीसीडी के, मैं उनको मैसेज दे देता हूं, भिजवा देता हूं। लेकिन जो मेरे तक नहीं होने वाले होते, मुझे पता है कि प्रॉपर्टी का लेन देन है या कोई और है, तो इस तरह का नहीं मैं मैसेज पास करता। तो व्यूअर्स, आप लोगों से मेरी एक हम्बल सबमिशन है, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है। और मैं सीसीडी मेरा इदारा है, आपका इदारा है, लेकिन मैं उनका कोई ना स्पोक्समैन हूं ना उनका मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है। लेकिन मुझे कभी यकीन है कि कल शाम को इस वक्त मैं इस शख्स की वीडियो कर रहा हूंगा कि ये अपने अंजाम को पहुंच गया। व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मैं इनके लिए, या सीसीडी ने तजवीज की है सजा, और वही सजा इनके लिए ठीक है कि कोई और होनी चाहिए। आपके कमेंट बॉक्स में ना मुझे कमेंट्स का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है, और आप लोग समटाइम ऐसा कीमती कमेंट करते हैं कि मेरे दिमाग के चारों खाने खुल जाते हैं, और मुझे बड़ी बड़ी अच्छी आपसे राय मिलती हैं। आप लोगों की राय मेरे लिए बड़ी ऑनरेबल है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बदबख्त का अगर किसी के पास कोई एड्रेस या इसकी कोई इंफॉर्मेशन है तो फॉर गॉड सेक वो भी दें, और अगर किसी शख्स को इसके बारे में कोई इल्म है तो वो भी बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इस बदबख्त इंसान की वही सजा ठीक है ना, घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में आपने मेरी सलाह करनी है, मेरी रहनुमाई फरमानी है, और मैं आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार करता हूं। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।